फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के द्वारा जो है जनवरी में आप लोग एक बहुत बड़ा आंदोलन किए, इससे क्या निष्कर्ष निकला? देखिए, सवाल है कि भरोसा कर लिया जिस पर वही ने हमको लूटा है। हम लोगों ने सरकार पर भरोसा किया था, 1 महीना तक लगातार 25 दिन तक अनशन पर रहे, हड़ताल पर रहे 13 दिन। इसका फलाफल सरकार हमसे वादा किया 7 सदस्यीय कमेटी बनाएंगे, भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, रजिस्टर लोग से नहीं मांगा जाएगा और आपका उम्र सीमा समाप्त किया जाएगा, मानदेय दिया जाएगा। लेकिन ये सरकार तो बाप रे बाप वहां बड़का झूठा निकला, ये वादा करके भूल गया। और जब हम लगातार संपर्क में रहे और लगातार हम पत्राचार करते रहे, जब हमारी बात को नहीं मानी गई, 1 अप्रैल तक हमने समय दिया था उनको, 31 मार्च तक समय नहीं दिए, तो फिर हम 1 अप्रैल को उनको पत्राचार किए, चिट्ठी दिए और कहे कि हम 1 मई से हम चले जाएंगे हड़ताल पर। क्या आप लोग 1 मई से जो है आप लोग हड़ताल पर भी जाने वाले हैं? क्या लगता है कि आपको हड़ताल करने से जो है आपकी जो है मांगे पूरी हो सकती है? एक बात मैं बता देता हूँ, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबका अधिकार है अपना हक मांगने का। और हमने बेजाब्ता शांतिपूर्ण ढंग से सिस्टम के तरीके से हमने अपना आंदोलन को चलाया है और ये लोग वादा करके ये सरकार भूल गई है। आपको मालूम होना चाहिए कि लोकतंत्र के इन्होंने हत्या किया है। 35 में विधायक विधानसभा में आवाज उठाया, लोकसभा में 5-6 में विधायक, इतना ही नहीं MP लोकसभा में 7 MP ने आवाज उठाया मेरा, लेकिन यह मेरे आवाज़ को कुचलने का काम किया है, एक प्रतिनिधियों के आवाज़ के कुचलने का काम किया है। तो आपको मैं बता देता हूँ कि सड़क से सदन तक, लोकसभा से देश तक और कोर्ट से वोट तक, ये सारे डीलर समझ गया है। और डीलर अब कोई वो नहीं रह गया है, सब मैच्योर्ड है, मैच्योर्ड ही नहीं, सब बुद्धिजीवी है और सब क्वालिफाइड है। और सारा क्वालिफाइड लोग जो है अपना जीवन दान दर करके दुकान लिया है, आज उससे कष्ट हो रहा है। इस सरकार में कोई किसी को सुनने वाला नहीं है, ये लोकतंत्र का हत्या कर रहा है। हम बार बार मांग रहे हैं कि आप चोरी करने का रास्ता बंद करो। जब अंगूठा लगा करके 5 किलो अनाज गरीब ले जा रहा है, कहाँ दिखाई दे रहा है? सर, 2025 का विधानसभा का चुनाव भी आने वाला है और जो है आप फेयर डीलर्स एसोसिएशन के तरफ से जो है कि क्या आप लोगों ने कौन सा ऐसा निर्णय लेंगे, सरकार के किसके पक्ष में आप लोग काम करेंगे या किस तरह का आप लोग सरकार से मांग करेंगे? जो पीडीएस का काम करेगा वही बिहार पे राज करेगा। आपको मालूम होना चाहिए कि हम 55,000 सदस्य हैं पीडीएस परिवार के और 55,000 सदस्य के 5 परिवार हैं। 5 परिवार के हम लोग कम से कम 8 करोड़ 80 लाख लोगों को हम अनाज पहुंचाने का काम करते हैं। जान लीजिए, जब 8 करोड़ 80 लाख लोगों को जो हम अनाज पहुंचाने का काम करते हैं, तो आप ये जान लीजिए मीडिया वाले भाई, आप ये बात को जान लीजिए, मैं इस बात को डंका के चोट पे कहता हूँ, आज हमारी कल तुम्हारी कल एक दिन होगी पाड़ा पारी। जब आप हमको नहीं सुनेगा तो आपको भी कोई सुनने वाला नहीं होगा। ये बात जान लीजिए। ये जातीयता के दृष्टिकोण से लोग सोच रहे हैं, पेट के गरीब के दृष्टिकोण से नहीं सोच रहे हैं। हम इस बात को मानते हैं कि आपने विकास किया है, लेकिन गरीबों को विनाश किया है। बड़ों को विकास किया है और गरीबों को विनाश किया है आपने।
ये कहने में जरा भी बुराई नहीं है। हमारे देश के लोग बड़े बड़े पदसीन यहाँ आते हैं, कहते हैं हमने विकास किया, आगे का हमने गरीबों को इतना दिया, गरीब को किसने पहुंचाया? आगे का रणनीति क्या होगा सर आप? मेरा रणनीति आगे का है कि हम मजदूर दिवस के दिन से ही अपनी मजदूरी मांगने को लेकर हम हड़ताल के साथ साथ धरना पे जाएंगे। गर्दनी बाग में हमारा अनिश्चितकालीन धरना होगा और हड़ताल होगा, और हम आग्रह कर रहे हैं, हमारे 5 ग्रुप के जो महामंत्री हैं इनसे हम आग्रह कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि अपनी चट्टानी एकता को परिचय देते हुए ये दिखाने का काम करेंगे। और हम इसी बीच पटना के धरती पर 25-30 हजार पीडीएस परिवार को ला करके और हम पटना को नाकेबंदी करने का काम करेंगे। दशरथ पासवान का ऐलान है, चेतावनी नहीं। अब एक बात और बता देते हैं कि सरकार थिएट करता है पीडीएस दुकानदारों को कि हम रद्द कर देंगे, तो अभी जान लीजिए सीआईडी, सीबीआई, ईडी अभी कहीं गया नहीं है। हमारे लोग इंटेलेक्चुअल हैं, बुद्धिजीवी हैं, वहाँ तक पहुँच जानते हैं। जब हमने लिख दिया है इसके खिलाफ पटना हाई कोर्ट को, चीफ जस्टिस को, मैंने लिख दिया है महामहिम राज्यपाल को, मैंने लिख दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी को, मैंने लिख दिया है महामहिम राष्ट्रपति साहब को, तो यह चीज जान लीजिए, जब तक जांच नहीं होगा, जब तक जान नहीं आएगा, तो आपका 7 सदस्यीय कमेटी जो है वो कहाँ जाएगी जो आपने गठित किया है, और आपने वादा के मुताबिक जो लॉलीपॉप दिखाने का काम किया है पीडीएसओ का, ये कोर्ट में तो समझ में आइए जाएगा। अपना परिचय। मेरा नाम दशरथ पासवान हुआ, हम संयुक्त मोर्चा के वरिष्ठ नेता हैं।